हेलो बेटा। आज हमारी जो वर्कशीट है वो आपने पढ़ा ही होगा कि ये किसके बारे में है, मनी के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी जो नेशनल करेंसी है यानी राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, ये इसके बारे में है। बेटा राष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ कि रुपया क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जानते हो। इससे हम क्या करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, हम पैसे देते हैं और इसके बदले में हमें जो भी सामान चाहिए वो हमें मिल जाता है। बेटा इस चीज़ को हम बोलते हैं करेंसी। हिंदी में बोलते हैं मुद्रा और इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी। तो ये जो करेंसी है बेटा, इसका नाम है रुपया। हमारी ये जो करेंसी है इसे हम बोलते हैं रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही हमारी वर्कशीट में दूसरे देशों की करेंसी के बारे में भी दिया हुआ है। तो पिक्चर में देखते हैं, आप ये देखो ध्यान से। ठीक है, आपको ये देखना है। तो ये क्या है, इंग्लैंड पाउंड। ठीक है, ये है जो इंग्लैंड की करेंसी है उसे हम बोलते हैं पाउंड। अब बाकी ये पिक्चर देखो, ये है पाउंड। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारी ये फ्रांस की करेंसी है, इसका नाम है यूरो। क्या नाम है बेटा इसका नाम है यूरो। जो पहले हमने देखी थी वो इंग्लैंड की करेंसी थी जिसे हम बोलते हैं पाउंड। ये है फ्रांस की करेंसी जिसे हम बोलते हैं यूरो। बेटा ये है बांग्लादेश की करेंसी जिसे हम कहते हैं टका। जैसे 2 टका, 5 टका, 6 टका। ठीक है, ये 10 टका, 5 टका, 2 टका, ये क्या होगा, ये शायद 20 टका होगा। एंड ये है, यहाँ पे भी 10 शो हो रहा है, तो मे बी ये 10 टका होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर यहाँ पे इंडियन करेंसी होती तो हम कैसे बोलते, 2 रुपया। ठीक है, क्या बोलते हम इसे, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है बेटा, टका, और हमारे देश की का नाम क्या है, रुपया। ऐसे ही अब देखो रशिया, जो रशिया है ये उसकी करेंसी की पिक्चर है कि वहाँ पे इस तरीके के पैसे चलते हैं। हमारे देश में तो पैसे बोलते हैं और रशिया जो कंट्री है उसे बोलते हैं रूबल। क्या कहते हैं बेटा, रूबल। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में चलता है रंड। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर है नेल्सन मंडेला की। ये किसकी पिक्चर है, नेल्सन मंडेला की। बेटा पता है हमारे देश में गांधी जी की फ़ोटो चलती है। उनकी फ़ोटो क्यों है नोट्स पे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय पिता है, यानी फादर ऑफ नेशन। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के वहाँ के नेशनल फादर है साउथ अफ्रीका के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इन जो ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी चलती है उसे हम बोलते हैं डॉलर। क्या कहते हैं बेटा, डॉलर। तो ये देखो ये फ़ोटो है वहाँ की और इसे हम बोलते हैं डॉलर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे $5, इसे बोलेंगे $10, ये $20 है, ये $50, और ये है $100। बेटा एक और कंट्री है जिसकी करेंसी को भी हम डॉलर कहते हैं, वो है अमेरिका, USA। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है वो, अमेरिका। अब ये थोड़ी देर पहले हमने ये पिक्चर तो देखी थी, ये करेंसी है भारत की जिसे हम बोलते हैं रुपया। अब जैसे जो ये तो कॉइन्स है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। ऐसे ही नोट में हम क्या कहेंगे, 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। अब ये रुपया क्यों बोलते हैं बेटा, ये हमारे देश की करेंसी का नाम है। क्या नाम है, रुपया। अब इसमें आप ना एक चीज़ और देखो, देखो ये साइन बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, साइन बना हुआ है, ये र और ये कटा हुआ। ठीक है, देखो ये र बना हुआ है, तो ये क्या है बेटा, ये हमारी जो रुपया है ये उसका निशान है। जब भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब होता है रुपया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रुपया। तो ये हमारे रुपया का एक सिंबल है, साइन है। ठीक है, एक होता है ना कि एक निशान है जिसे देख के हम इंडिकेट करेंगे। तो बेटा ये जो निशान बना हुआ है ये है इंडियन रुपीज़ का सिंबल।
ठीक है, इसे भी हम रुपया ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे? इसे हम रुपया ही पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये 1 रुपये का नोट है बेटा, ठीक है, ये 5 रुपये का नोट है, ये 20 रुपये का नोट है और ये है 200 रुपये का नोट। ठीक है, पता है हमारे देश में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। आपने कई बार अपनी मम्मी पापा के साथ बैंक गए होंगे और आपने इन बैंकों का नाम देखा होगा, जैसे एक्सिस बैंक आपका अकाउंट हो सकता है, इसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IBD बैंक, ICICI बैंक्स, HDFC बैंक्स, इन सब के आपको नाम याद नहीं करने, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इन बैंक को देखा होगा, जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। आप सबके बैंक में अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब को जो ऑर्डर देता है वो सबसे बड़ा बैंक है RBI, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, ये जो बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑर्डर देता है इन सब बैंकों को। ठीक है, एक्सिस बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, जितने भी हमारे छोटे बैंक हैं उन सबको ऑर्डर कौन देता है बेटा? RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और पता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होता है। ठीक है, कौन होता है? गवर्नर। तो देखो बेटा, वही गवर्नर ना हर नोट पे साइन करता है। आप यहाँ देखोगे, ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या है? साइन किए हुए हैं। ठीक है, ये किसने साइन किया है बेटा? गवर्नर ने साइन किया है। आप किसी भी नोट पे चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे भी बेटा क्या है? यहाँ पे भी गवर्नर लिखा हुआ है और गवर्नर के ऊपर जो एट प्रेजेंट गवर्नर होता है वो अपने साइन करता है। ये हर नोट पे साइन करता है बेटा। ये 5 रुपये का नोट हुआ, 10 रुपये का नोट हुआ, 20 रुपये का नोट हुआ, ठीक है, 50 रुपीज़ का नोट हुआ, 100, 200, 2000, जितने भी हमारे पास नोट होते हैं ना उन पे गवर्नर साइन करता है। पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, 1 रुपये का जो नोट होता है, ये देखो इसमें गवर्नर साइन नहीं करता। आप इसे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव। और पता है सिर्फ एक ये नोट है, 1 रुपये का नोट, इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही निकालती है। इसकी जो छपाई करती है ना, जो इसे रिलीज़ करती है वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और उस पर साइन करते हैं वित्तीय सचिव। आपको ये बात याद रखनी है। बाकी जितने भी नोट्स हैं उस पे RBI यानी हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका गवर्नर साइन करता है। अभी देखो यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नर। और गवर्नर के ऊपर इन्होंने साइन किए हुए हैं। बट 1 रुपये के नोट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव। आज हमने 3-4 बातें अभी तक देखी। देखो, एक तो हमने देखा हमारे रुपये का सिंबल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी ही साइन करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया निकालती है। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी, जितने भी नोट्स है उस पर RBI गवर्नर ही साइन करता है। बाकी जितने भी नोट्स हैं, आप किसी भी नोट में देखेंगे, आज आप अपनी मम्मी या पापा से नोट निकालने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि मुझे एक बार नोट दिखाओ, आपको उस नोट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और जानते हैं, पता है बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो पहले हमारे पास करेंसी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो लोग जो सामान एक्सचेंज करते थे वो किससे करते थे? अपने थिंग्स से, यानी वस्तुओं से, ठीक है। जैसे इनको क्या चाहिए? मुर्गी चाहिए और इन भैया को क्या चाहिए? एप्पल चाहिए। तो ये क्या करेंगे, हमारे जो ये पहले भैया हैं, यानी देखो नाम डाल देते हैं हम इनका, ये दे देते हैं A, ठीक है, ये है अमन, AMAN, अमन, और ये है राम, ठीक है। तो राम को क्या चाहिए? एप्पल चाहिए, और अमन को क्या चाहिए? ये हैन चाहिए।
तो क्या करेगा, राम अपनी हैंड किसको दे देगा, अमन को, और अमन अपने एप्पल किसको दे देगा, किसको देगा, राम को। ठीक है, तो बेटा इस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। बेटा क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। आपको ये चीज़ आज मेन याद रखनी है कि जब हम कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं अपनी थिंग्स से, यानी वस्तुओं से ही एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। आपने अपने गांव में अपनी दादी ग्रैंड मदर को देखा होगा कि कई बार वो ग्रेन्स देके यानी गेहूँ देके सब्जियां खरीदती हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। आपने ये सारी चीज़ें याद रखना, मैं किसी भी दिन आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।